हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक रीड करने वाले हैं वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटी सी ये वीडियो बनने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखें। और ये वीडियो जो है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक मिनट के लिए नेट को भूल जाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाद में मैं नेट क्यों लगा ये भी समझाऊंगा। देखिए, तो उसकी डेफिनेशन हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड फ्रॉम रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द इनकम पेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको तुरंत समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए भारत के कुछ लोग अमेरिका, जापान और इंग्लैंड गए हैं जॉब करने या काम करने या कोई बिजनेस करने। तो अगर वो वहाँ पर गए हैं तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी ने अगर फैक्टर सर्विसेज की वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी वॉच लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकता है। बहुत ही ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर सर्विसेज 4 तरीके की होती है, मैं अभी भी बता देता हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एज अ लेबर और वर्कर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर एज अ एंटरप्रेन्योरशिप वो काम कर रहे हैं, तो एज अ कंपनी वो काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पर अर्न कर रहे हैं। जो व्यक्ति इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में अर्न कर रहा है, जो व्यक्ति अमेरिका गया तो अमेरिका में अर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पर जाके अर्न कर रहे हैं और उसके लिए वो अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? तो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेश से वो अर्न कर रहे हैं। इसको जरा हम पिक्चर से समझते हैं। मान लीजिए जो ए और सी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो हाँ, अगर किसी ने डोमेस्टिक टेरिटरी की भी वीडियो नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए बी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में है। तो सम इंडियन अर्निंग इन फॉरेन, फॉरेन में जाके वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी वो अर्न कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको कितने तरीके से? तो इसके 3 कंपोनेंट्स है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हैज द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक बार इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स है। तो पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जाके वहाँ एज अ वर्कर काम कर रहा है और उसको वहाँ पर पे मिल रही है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कोई व्यक्ति गया है वहाँ पर, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसको वहाँ पे सिटीजनशिप मिल गई है, वहाँ पर कोई भी वो काम कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट जो है वो क्या है? वो भी इनकम है। और लास्ट में है एक नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? देखो, इसको समझिए। मान लीजिए कि आपका बिजनेस, वहाँ पर आप एज अ बिजनेस मैन वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ के शेयर होल्डर्स, वहाँ के जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, आपने सबको पे कर दिया और एट लास्ट जो आपको प्रॉफिट बचा है उसको हम नेट रिटेन अर्निंग बोलेंगे। तो ये 3-4 तरीके हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर है, किसी इंडियन की प्रॉपर्टी वहाँ पर है, तो वहाँ से आने वाला रेंट। अगर एज अ लेबर और वर्कर वो वहाँ काम कर रहा है तो वहाँ से आने वाली पे। और एज अ बिजनेसमैन वो काम कर रहा है तो एज अ उसकी नेट रिटेन अर्निंग। तो 3-4 तरीके आते हैं, 3-4 तरीके होते हैं जिससे कि फैक्टर इनकम अब्रॉड से अर्न की जाती है। तो ये वही लिखा हुआ है, तीनों चीज़ें दोबारा। तो इन शॉर्ट हम इसमें, मैंने आपको कहा था ना कि नेट का मतलब क्या है। देखिए क्या है कि मैंने अभी आपको शुरू में एक बात समझाई कि यहाँ के लोग अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, तो वहाँ के लोग भी तो यहाँ पर आए होंगे ना। एग्जैक्टली वो भी यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब जो व्यक्ति यहाँ पर आके काम कर रहा है उसको हमें पे भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना पड़ा है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान लीजिए, अच्छा इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कि अमेरिका के 10 लोग यहाँ पर आके काम कर रहे हैं और वो 10,000 रुपये कमाते हैं, और इंडिया के 20 लोग वहाँ जाके काम कर रहे हैं और 20,000 रुपये कमाते हैं। तो हम वहाँ से कितने कमा रहे हैं? हम वहाँ से 20,000 कमा रहे हैं। और वो यहाँ से कितने कमा रहे हैं? तो वो यहाँ से 10,000 कमा रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल में हम कितना कमा रहे हैं? तो 10,000 तो हमने उसको वापस दे दिया ना, क्योंकि वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो नेट वही होगा। इसका मतलब क्या है कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना अर्न कर रहे हैं? वो हम 10,000 कर रहे हैं। ग्रॉस कितना कर रहे हैं? 20,000। तो ये ग्रॉस और नेट की वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, आप वो भी देख सकते हैं। तो एटलास हम वहाँ कितना अर्न कर रहे हैं? तो एटलास हम वहाँ पे से 10,000
अर्न कर रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता कैसे है, अगर न्यूमेरिकल में सवाल आता है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इसको माइनस कर दीजिए। इसको इजीली मैं याद कराने के लिए कैसे बोलता हूँ, फ्रॉम में से टू घटा दो, ये लिखा है ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम में से टू घटा दोगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप इसको समझते रहिए, आगे भी मैं आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू।